तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे यारो, कांटों से घबराना मत मेरे यारो, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो आइए आज हम सरकार की प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर करेंगे। देखिए ये जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, तो अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक है उससे मैं करा रहा हूँ। बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सरकार की प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो टाइम वेस्ट न करते हुए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटपाथ विक्रेता, जो है फुटपाथ विक्रेता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएमजीएसवाई। पीएमजीएसवाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर पीएमजीएसवाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई है? तो देखिए दोस्तों, ये सभी जो है क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप लोग हमारे वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार शानदार जो है स्टैटिक जीके में करा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई, ये पूछा जाए दोस्तों, तो 1 जनवरी 2018 इसको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छुक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई की शुरुआत किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई की शुरुआत किसने की? तो नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएसएपी। एनएसएपी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर एनएसएपी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। निम्न फर्स्ट नंबर है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब नंबर 2 देखते हैं, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट है। तो यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है? निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएमआरवाई।
PMRY जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, ये सभी जानते हैं जो कि साल में 6,000 रुपये हर किसान को मिलता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के तहत। ठीक है, बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निधि निम्नलिखित में से किन के प्रोत्साहन के लिए सर्व समावेशी योजना अम्ब्रेला स्कीम है? तो इसका करेक्ट आंसर युवा एवं उच्चाकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निधि निम्नलिखित में से किन के प्रोत्साहन के लिए सर्व समावेशी योजना अम्ब्रेला स्कीम है? तो इसका करेक्ट आंसर युवा एवं उच्चाकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये आंसर की है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो उस्ताद योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY योजना के लिए पात्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 से 70 वर्ष। 18 से 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY योजना के लिए पात्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 18 से 70 वर्ष के लोग। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेड योजना। ट्रेड योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेड योजना। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यूपी मातृभूमि योजना, यूपी सहभागिता योजना, यूपी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, तो ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल कक्षा 1 से 12 तक का। ठीक है, कक्षा 1 से 12 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो किसके लिए है? तो केवल कक्षा 1 से 12 तक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो सुगम भारत अभियान योजना है, सुगम भारत अभियान योजना है, तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दिव्यांग व्यक्ति से, ऑप्शन बी बाल स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी है महिला सशक्तिकरण से, ऑप्शन डी है वंचित लोगों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों से। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो इसका करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किफायती आवास। किफायती आवास जो है इसका करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? तो किफायती आवास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यदि हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और ये जो अंकित भाटी सर की मैं बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ सामान्य ज्ञान का, तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ तो वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामित्व जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामित्व। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आइए एक बार फिर से इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राम पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामित्व। ऑप्शन सी जो है स्वामित्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय
या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो हम कहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना इसका करेक्ट आंसर। केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कृषि विकास योजना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई जो है करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि और सिंचाई के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? तो खाद्य प्रसंस्करण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनधन योजना। जनधन योजना इसका करेक्ट आंसर। वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जनधन योजना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने युवाश्री अर्पण योजना का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तो ममता बनर्जी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने युवाश्री अर्पण योजना का अनावरण किया है? तो ममता बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग भी बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा PMFBY। PMFBY जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PMFBY जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2017 में प्रसाद योजना शुरू किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2017 में प्रसाद योजना शुरू की थी? तो पर्यटन मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। संगम योजना संबंधित है। संगम योजना संबंधित है तो इसका करेक्ट आंसर ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संगम योजना संबंधित है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 है निम्नलिखित लक्ष्य समूहों में से कौन गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना को लाभार्थी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी वापस आने वाले प्रवासी। सभी वापस आने वाले प्रवासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध है, प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो ऑप्शन डी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछता हूं दोस्तों। तो आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो चीज़ें आप लोग लिख देंगे तो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, उसका
जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी करने के लिए। ऑप्शन बी है लोगों को सुरक्षित यौन विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन सी है विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी है गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो है सरकार की प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी मैं कराया हूँ इसमें, तो आप लोग एक बार जरूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।